हेलो बच्चों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कोच फास्ट में। और जैसे आपको पता है कि कल हमने आपको कुछ साधारण ब्याज के बारे में बताया था और उसमें फॉर्मूले भी दिए थे और एक दो क्वेश्चन आपको शायद ही करने के लिए बताया भी था और कराया भी था। ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन कराए थे वो तो हमने आपको यहाँ पे समझा ही दिया था क्लास में और आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं जो बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसका आंसर आ नहीं पाया और कुछ बच्चों ने गलत भी किया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा था। तो उसमें से हम कुछ आपको कराने वाले हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है, सही कौन सा तरीका है कैसे करने का और आपने गलत कहाँ पे गलत किया तो आपको वो चेक करना है। और जो अगर नए जुड़े हैं तो उनके लिए भी ये लाइवदायक वीडियो होगी क्योंकि उनको भी एक नया करने का तरीका मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन हमने दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हमें पहला क्वेश्चन कौन सा दिया था, हमसे पूछा था 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष का क्या पूछा है, साधारण ब्याज याद कीजिए। देखो साधारण ब्याज, अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको निकालना है, पहले तो मूलधन निकाल लो, मूलधन कितना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना है मूलधन निकाल लो। उसके बाद क्या निकालना था हमें, फिर उसका निकालना था समय निकाल लो। ठीक है, समय निकालना है, उसके बाद हमें दर निकालना है। मतलब हमें साधारण ब्याज निकालने के लिए अगर हम बात करें तो हमें 3 चीज़ें चाहिए क्या, मूलधन चाहिए, समय चाहिए और दर चाहिए। देखो मूलधन देखें तो मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन कितना है 1000, 1000। ठीक है, अच्छा समय हमें कितना दिया गया है, देखो समय उसे यहाँ पे 3 वर्ष, मतलब 3 वर्ष ये हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर दर को देखें तो दर हमें कितनी दी गई है, तो देख सकते हैं आप दर हमें दी गई है 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% दर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको निकालनी। अब पूछ क्या रहा, हमसे पूछा कि साधारण ब्याज निकालिए, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बता रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं कि फॉर्मूला क्या था। तो देखो साधारण ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला था, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो भी इसको याद रखें फॉर्मूले को। ठीक है, तो हमारा साधारण ब्याज बराबर था हमारा मूलधन, मूलधन इंटू दर, दर और इंटू समय। ठीक है, अपॉन में कितना था 100, ये हमारे इसका फॉर्मूला था, इस पे हमें पुट करना है। ठीक है, देखो अभी हम फॉर्मूला आपको बता दिए हैं लेकिन इस फॉर्मूले में हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे ओनली, फिर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम सीधा सीधा इसमें वैल्यू रखेंगे, फिर फॉर्मूला नहीं बताएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पहले से याद करना है और इसमें रखना है। ठीक, क्योंकि अगर हम इसको फॉर्मूला रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन वैसे भी लॉन्ग होता है, तो एक सेक्टर में नहीं आएगा, दूसरे सिस्टम में हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको अभी मिटा देते हैं। और जैसे आपको पता ही है कि साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, निकालना क्या है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे एस आई। ठीक है, जिसको साधारण ब्याज को शॉर्ट में बोलते हैं एस और आई। ठीक है, आई निकालना है, तो हमें मूलधन कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। ठीक है, ऐसा ही निकालना, सीधे सीधे कर रहे हैं, मूलधन 1000 दिया है। अगर आप ऐसे नहीं करो तो एक काम करो, यहाँ पे इसको भी हटाओ। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीधा पहली साल के लिए, ये भी आप लिख लो यहाँ पे, पहली साल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिया है समय 3 वर्ष, 3 वर्ष दिया है, तो एक एक साल करके तीनों साल का निकालेंगे, एक एक साल करके। ठीक है, देखना है आपको निकालना कैसे, वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम निकालते हैं, जैसे कि हमारा मूलधन कितना है, तो एस आई, पहले निकालो साधारण ब्याज बराबर पूछ रहा है एस आई, तो मूलधन कितना हमारा 1000 और इंटू दर कितने दी गई है, तो दर हमें दी गई है कितने 10% हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10% और इंटू 1/100। ठीक है, अब देखो हमने 100 रखा है, समय हमारा कितना है 1 वर्ष, मतलब 1 साल है, 1 साल रखा है। यहाँ पे कितना 3 साल, देखो 3 साल का हमें एक एक साल करके तीनों साल का निकालना है। तो देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, 2 जीरो 2 से कट गई। अगर आप ये नहीं काटो तो इससे ये काट सकते हैं, ये नहीं काटो तो ये काट सकते हो। ठीक है, कोई सा भी काट लो, बात एक ही है। 10 का 10 में गुणा करें कितना आएगा हमारा 100, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 100 आंसर आ गया। अब उसके बाद आपको आगे कौन सा स्टेप करना है वो समझना है ध्यान से कि आगे कौन सा स्टेप होगा।
अब देखो मूलधन हमारा कितना था, 1000 था। तो हम यहीं पे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अगर मूलधन हमारा 1000 था तो 1000 में हमें कितना जोड़ना है, 100 जोड़ना है। तो देखो 1000 प्लस 100, ठीक है, 1000 प्लस 100, क्योंकि हमारा 1000 क्या है, मूलधन है। और अभी क्या निकला, पहली साल में निकला है 100, तो 100 जोड़ें कितना हो जाएगा हमारा, 1100, ठीक है, 1100 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी साल के लिए, देखो दूसरी साल के लिए, ठीक है। हम बताते, देखो बच्चों ने कहाँ पे गड़बड़ किया था वो बताएंगे कि कहाँ पे गलत किया है बच्चों ने। अब दूसरी साल के लिए जब हमने लिख दिया तो आपको पता है कि दूसरी साल के लिए भाई फॉर्मूला तो वही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो SI बराबर, यहाँ पे देखो अब मूलधन हमारा कितना हो गया, 1100। ये 1100 लेना है आपको, ये नहीं लेना कि 1000, पहले जैसा मूलधन नहीं लेना, ठीक है। 1100 लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1100 इंटू दर कितना है, दर तो आपको पता है कि 100 100 ही रहेगा, वो सॉरी 10 ही रहेगा, ठीक है, इंटू 1। दूसरी साल के लिए लिखा है लेकिन साल एक ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 ना 3 ये नहीं रखना है। और अकाउंट में कितना था, 100 100 करेंगे, 1 से 1 काट दो, 1 से 1 काट दो, बचा कितना 110, तो 110, ठीक है। अब आगे कौन सा स्टेप करना, देखो दूसरे साल का हमारे पास कितना निकला, 110 निकला दूसरे साल का। तो अब करेंगे क्या, देखो मूलधन हमारा कितना हो गया था, 1100, तो यहाँ पे करना है 1100 प्लस 110। ये आपको क्या करना है, ऐड करना है उसमें, ठीक है। जब ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 1, मतलब हम कह सकते हैं तो 12 10, 1210 ये आपका निकल आया, ठीक है, दूसरी साल का टोटल, ठीक है। ये आपका दूसरे साल का निकल। अब यहाँ पे लिखना क्या है वो आपको ध्यान से समझें, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरी साल के लिए, क्या लिखेंगे कि तीसरी साल के लिए, देखो अब तीसरी साल के लिए जब लिखेंगे तो आपको पता है कि तीसरी साल के लिए फॉर्मूला तो वही होगा SI वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा SI बराबर, तीसरी साल में हमारा कितना है, 12, ठीक है, 12 10। तो यही लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे कि आप समझो ये लिख दिया या फिर हमने ये लिख दिया 1100 या यहीं पे 1000, नहीं ये नहीं लिखना है, कि जो दूसरी साल में लिखना है वो तीसरी साल में मूलधन लिखना है, ठीक है। तो 12 10 इंटू दर कितना है हमारा, 10% है, 10 इंटू अपॉन बटे 100। देखो अब हमारे तीसरी साल लास्ट साल है तीसरी, क्योंकि 3 वर्ष का पूछ रहा है तो हम 3 बार में निकाल लेंगे। अगर 4 वर्ष का पूछेगा तो यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा और वहाँ पे हो जाएगा चौथी साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हम 3 साल का ही देखते हैं, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा कितना 121। तो यहाँ पे 121, ठीक है, 121 बचा। अब हमसे अगर ये पूछे कि चौथी साल का आप निकालना होता है, यहाँ पे 4 साल अगर दी होती तो हम यहाँ से सीधा 4 साल का निकालते, अभी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 4 साल का निकालेंगे ही नहीं। तो करना क्या, देखो तीनों का हमें योग ये क्या करना है, ऐड करना है आपको, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखो हमारा हो जाएगा 100 प्लस 110 प्लस 121। अब जोड़ देंगे इनको, देखो 200 हो गया, 100 और 100 200, 210 हो गया, 210 और ये 100 और जोड़ दो 300, 310, 310 में ये और जोड़ दो तो हमारे हो जाएगा 331। यहाँ पे 331 आ गया आपका, यही आंसर है साधारण ब्याज का, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यही है। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था वो अपना आंसर चेक करें, क्योंकि बच्चों ने कहाँ पे गलत किया था वो हम आपको बता दूं। बच्चों ने यहाँ पे ये गलत किया था कि बच्चों ने ये जोड़ लिया था और ये जोड़ा था, ये 2 आंसर जोड़े थे लेकिन इसका कोई जोड़ किया ही नहीं था, तो इस वजह से बच्चों का क्या था, गलत था। इस तरीके से आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है क्या हमारा, ठीक। तो बच्चों जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, पहला हमने करा दिया है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में मूलधन दिया है कितना, 1200 रुपये दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है, 1200 रुपये दिया गया है और हमें समय 2 वर्ष का दिया गया है, ठीक है। 2 वर्ष में पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है और दर हमें दिया गया है तो 12% के हिसाब से, ठीक है। दर हमें 12% के हिसाब से दिया गया है, समय 2 वर्ष दिया गया है और मूलधन कितना है, 1200 रुपये, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये पूछ क्या रहा है हमसे, साधारण ब्याज निकलवा रहा है, मतलब SI जैसे पीछे किया था वैसे ही करेंगे। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि समय जो हमें दिया गया है वो कितना है, 2 वर्ष। उसमें कितना था, 3 वर्ष था, 3 था,
इसमें 2 वर्ष है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और उसमें दर हमारा 10 था, इसमें 12 है। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही। यहाँ पे लिखेंगे पहली साल के लिए, पहले साल के लिए, ठीक है। तो पहली साल के लिए देखो तरीका वही है, सब कुछ वही है करने का। बस आपको पता है कि समझ में, जिसके समझ में आ जाता है, ठीक है। ये जिसके समझ में आ गया तो समझो उसने इस पे राज कर लिया, मतलब उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है शुरू में। अब देखो हमारे पास पता है कि हमें ऐसा ही निकालना है। क्या निकालना है? एस और आई। अगर इसको बोले तो क्या होता है? साधारण ब्याज, ठीक है। ये निकालना है आपको। और आपको पता है कि हमारे पास मूलधन कितना है? 1200 रुपये है। इंटू दर कितना है? दर 12% है, इंटू 1/100, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 हो गया, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो मूलधन हमारा कितना है? 1200 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे 1200 रुपये प्लस इसका आंसर कितना आया? 144। तो यहाँ पे लिखेंगे 144। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1344, ठीक है। इतना आपका ये आ गया। अब करना क्या है? देखो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी साल के लिए, दूसरी साल के लिए, ठीक है। दूसरी साल के लिए करेंगे तो वही तरीका है, ऐसा ही। लेकिन करना क्या है? यहाँ पे हमने मूलधन कितना लिया था? 1200 रुपये लिया था। वहाँ पे कितना लेंगे? 1344 रुपये लेंगे। और तरीका वही है सब कुछ। तो 1344 इंटू 12% वही, और 1/100, ठीक है। 1 क्यों लिया? क्योंकि 2 साल के लिए निकाला, तो दूसरी साल के लिए निकालेंगे बस। उसके बाद कोई हमारा चांस नहीं कि जब दूसरी साल के लिए निकाल रहे, ठीक है। निकालना बिल्कुल नहीं है। अब देखो अगर काटते तो काटो, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 50 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 से फिर काटो 25 यहाँ पे, और 2 से काटेंगे 3। अब करना क्या है? 3 का इसमें क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो देखो 3 चौकू 12 के 2 1, 3 चौकू 12 और 1 13 के 3 1, 3 तिया 9 और 1 10 का 0 1, और 3 एकम 3 और 1 4/25, ठीक है। अब करना क्या? देखो 25 बटे में आ गया। अगर ये किसी से कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, हम सीधा क्या करेंगे? हम भाग देंगे इसका, ठीक है। देखो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 25 एकम 25, बचा कितना हमारे पास? तो बचा हमारे पास 15, ठीक है। 15 बचा। अब हमने उतार लिया 3 का, तो 153 हो गया। कितना हो गया? 153, ठीक है। और 25 चौकू 100 होता है, 25 अट्ठे 200, 25 25 निम्मा 125, ठीक है। और नहीं 150 हो गया, तो आप करो 25 का, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। तो यहाँ पे करो 6 150, ठीक है। बचा कितना? 3 बचा। अब हमारे पास कितना है? 2, मतलब कितना हो गया? ये हमारे पास 32 हो गया, 32, ठीक है। जब 32 हो जाएगा तो आपको पता है कि 25 एकम 25, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। 25 एकम 25, और 32 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 32 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7, ठीक है। 7 बचा। 7 बचने का पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, कितना हो गया? 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 हो जाएगा। उसके बाद 25 दूनी कितना होता है? 50, और 25 या 75 ज़्यादा हो जाए तो 25 दूनी 50, ठीक है। बचा कितना हमारे पास? 20, ठीक है। 20 बचा। कितना होगा? 200 हो गया। 25 अट्ठे 200, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? 116, सॉरी 161.28। ये इसका आंसर आ गया। अब करना क्या? देखो हमें दोनों का क्या करना है? योग, ऐड करना है इसका योग। तो देखो 161.28 प्लस 144, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा दूसरी साल का आंसर निकल आएगा, साधारण ब्याज। ऐड करो तो कितना हो जाएगा? देखो 50328, ठीक है। इतना हमारा आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर आ गया। देख ले एक बार, चेक कर ले, सबका यही है, ठीक है। जैसे आपको पता है अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और हम आ रहे हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन में आपको मूलधन कितना है? 3200 रुपये दिया गया है। दर हमें 15% के हिसाब से दिया गया। जो समय दिया गया है वो कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का, ठीक है। मतलब 3 साल में आपको निकालना है। चलते हैं जल्दी, फास्ट चलते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं हो इस वजह से। तो निकालते हैं सीधा, यहाँ पे करेंगे पहली साल के लिए, ठीक है। अब तो आपको सब याद हो गया होगा कि पहली साल के लिए
पहली साल के लिए, तो पहली साल के लिए क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं कि 3200 इंटू 15 इंटू 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 32 का 25 में गुणा करना है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो देखो 15 दूनी 30 का 0 3 और 15 तिया 45 और 3 48, मतलब 480। ठीक है, 480 ये आएगा। और करना क्या है, देखो 480 को आपको ऐड करना है 3200 में। तो यहाँ पे करेंगे 480 को 3200 में ऐड, 0 8 और 4 और 2 6 3 3680 हो गया। ठीक है, अब निकालना आपको दूसरी साल का। तो यहाँ पे करेंगे दूसरी साल के लिए, दूसरी साल के लिए। ठीक है, दूसरी साल के लिए आपको पता है वही फॉर्मूला, फिर से वही तरीका है। तो इसका तरीका है क्या कि हमें लिखना है 3680 इंटू 15 इंटू 1/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 कट गया, 5 से ही काटेंगे, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखेंगे 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 चौकू 8, 184 में 3 का गुणा करना है, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, 3 चौकू 12 के 2 और 1 और 3 अट्ठे 24 1 25 के 5, 2 3 एकम 3 और 1 5, मतलब कितना आ गया हमारा 552। ठीक है, अब करना क्या, 552 इसमें हम ऐड करेंगे और देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3680 प्लस 552 बराबर, ऐड करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 13 के 3 और 1 मन में रखेंगे, 6 और 5 11 और 1 12 के 2 1 अलग और 3 और 1 4, मतलब 42 32 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरी साल के लिए। ठीक है, जैसे कर रहे हैं तरीका वही है सब कुछ करने का। और यहाँ पे लिखेंगे तीसरी साल के लिए। ठीक है, तीसरे साल के लिए आपको पता है कि वही तरीका है, सब कुछ फॉर्मूला वही है, रास्ता वही है, बस चलना आपको। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो देखो 42 32 इंटू 15%, 15 इंटू 1/100। ठीक है, देखो 15 से ये काट दो 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, मतलब 20 आ गया। 2 से ये काटेंगे तो 10 और 2 से ये काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चिंग 12। ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 से ये काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, 0 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 है। ठीक है, इतना हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखो अब किसी से कटेगा नहीं कटेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखो 8 तिया 24 के 4 2 मन में, और 5 तिया 15 और 2 17 के 7 1 मन में, 1 यहाँ पे और 3 एकम 3/5। अब 5 का क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो 5 छक्का 30 का 0। ठीक है, 30 के 30 यहाँ पे, तो बचा कितना 1 बचा। अब यहाँ पे हो गया 17, तो 5 तिया 15 बचा कितना 2, 24 हो गया। 24 हो गया, 5 चौकू 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, इतना आ गया पॉइंट में हमारा। अब तीनों सालों का जितना योग निकला है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 634.8 प्लस 552 प्लस 480। ठीक है, तो देखो 0 और 2 2 हो गया, 2 और 4 कितना हो गया 6, और ये पॉइंट वाला 8 तो पीछे रहेगा ही। ठीक है, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 और 3 16 के 6, 1 मन में रखो। ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 6 कितना हो गया 9 और 6 15, 15 और 1 16। तो हमारा आंसर हो गया 1666। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसे मूलधन दिया हो, दर दिया हो और समय, तो आप इसमें चुटकियों में इसको निकाल सकते हो आंसर। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि गुड न्यूज़ है क्या आपके लिए, तो उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं। देखो समझना है ध्यान से, और आपको जो अभी बताने वाले हैं गुड न्यूज़, तो उसके बारे में अगर कहा जाए जितना कहें उतना कम है उसके बारे में। ठीक है, देखो है क्या, जैसे कि हमारे पता है कि 15 तारीख से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जो नया बैच बिल्कुल न्यू बैच है।
ठीक है। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको क्या है, उसमें देखो नवोदय के जो बच्चे होते हैं, नवोदय के, तो उसमें आपको नवोदय की तैयारी की जाएगी पूरा। उसमें रीजनिंग भी मिलेगा आपको, रीजनिंग कराएंगे, रीजनिंग भी होगा, और उसमें अनुच्छेद भी होंगे, ठीक है। अनुच्छेद हो गया, गणित हो गया, वहाँ पे मैथ हो गया, और जो हिंदी रहता है हिंदी भी होगा उसमें, ठीक है। ये आपके सारे जितने भी टॉपिक है वो आपको कवर किए जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल पे अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उसमें कोई भी डाउट आपका डिस्कस किया जा सकता है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ये है हमारा, और इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अपना नाम लिख के, और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि जो हमारा ये कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो 15 तारीख तक इसकी वैलिड ऑफर है, ठीक है। 15 तारीख के बाद आपको इसका चार्ज भी देना पड़ सकता है, और अगर आप इसको अभी परचेज करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। बस आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के, अपना नाम लिख के मैसेज करना है इसी पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।